माता दी, प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की उच्च प्रकार की ज्ञान को प्रदान करने वाला है। आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करनी है। आज हम आपको भाद्र नामक राजयोग के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए तुरंत टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, ये हमने नंबर 1 की लिखा हुआ है, इसलिए मेष लगन कुंडली 2 नंबर लिखा होता है तो वृषभ लगन, और 3 नंबर लिखा होता है मिथुन लगन। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली निकालें और देखें कि कहीं आपकी कुंडली में भद्र नामक राजयोग तो नहीं बना हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले ये कैसे बनता है। कोई भी कुंडली हो, बुध अगर मिथुन राशि में अथवा कन्या राशि में मौजूद, देखिए 3 नंबर यहाँ लिखा है, अगर मिथुन राशि में अथवा कन्या राशि में अगर बुध मौजूद होगा तो वहां पर समझ लिए भद्र नामक राजयोग होगा। ऐसे बुध पर अगर मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई तो 100% फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। अब देखिए, अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रकार से लागू होगा। देखिए, यहाँ मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पर बुध तृतीय स्थान का स्वामी और छठे स्थान का स्वामी है, यानी फर्स्ट नंबर का भद्र नामक राजयोग यहाँ पर बनेगा पराक्रम स्थान में, और दूसरे नंबर पे छठे स्थान में बनेगा। अब देखिए, पहले नंबर पे भद्र नामक राजयोग जो बनेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा समाज में मान सम्मान, यश, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर लेगा, राजा के समान अपना जीवन जिएगा। अब यही मान लीजिए छठे स्थान में अगर बुध है तो काल पुरुष की कुंडली हमने बना कर रखी है, यहाँ भी भद्र नामक राजयोग बनेगा, लेकिन ये थोड़ा कमजोर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की सीधी दृष्टि खर्च स्थान पर आ रही, बाहरी स्थानों के संबंध में आ रही। ऐसा बुध वाला राजयोग वाला व्यक्ति, ऐसा बुध विदेश लेकर जाएगा और वहां पर ले जाकर व्यक्ति का भाग्य को बुलंद करेगा और व्यक्ति दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त होगा, मान सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, यहाँ भी सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए वृषभ लगन की आपकी कुंडली है तो 3 नंबर यहाँ पर धन स्थान में भद्र नामक राजयोग बनेगा। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा, परिवार के मामले में, धन के मामले में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, परिवार, उच्च परिवार, सब प्रकार के लाभ को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति करोड़पति भी हो सकता है, क्योंकि धन स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। अब देखिए, वृषभ लगन में पंचम स्थान में कन्या राशि आएगी। अब देखो, दूसरा भद्र नामक राजयोग पंचम स्थान में बना। ऐसा भद्र नामक राजयोग वाले व्यक्ति की संतान बहुत उच्च क्वालिटी की होगी, क्योंकि संतान के स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण हुआ है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की संतान नाम रोशन करने वाली और व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाने वाली। ऐसा व्यक्ति की दैनिक आमदनी भी उच्च क्वालिटी की होती है, उसका मान सम्मान और उसके पिछले जन्म के कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा भद्र योग नामक राजयोग वाला व्यक्ति समाज में मान सम्मान के द्वारा पद प्रतिष्ठित होता है। अब देखिए, मिथुन लगन नंबर 3, मिथुन लगन में अगर मान लीजिए भद्र नामक राजयोग का निर्माण होगा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मिथुन लगन का स्वामी ही बुध है और लगन में लग्नेश मौजूद होगा तो ऐसा व्यक्ति का मान सम्मान, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती चली जाएगी, क्योंकि लग्नेश का लगन में भद्र नामक राजयोग का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पर कन्या राशि चतुर्थ स्थान में आएगी। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, जमीन, जायदाद के मामले में सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। यहाँ पर भद्र नामक राजयोग ऐसे व्यक्ति को उच्च पदवी प्रदान करेगा, क्योंकि दशम दृष्टि उसकी कर्म स्थान पर जा रही, अपने कर्मों के द्वारा उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा और उसकी कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। इस प्रकार से मिथुन लगन में भद्र नामक राजयोग का निर्माण हुआ। आप देखिए, कर्क लगन में अगर ये भद्र नामक राजयोग निर्माण होता तो ये 12वें स्थान में बनेगा, तो 12वें स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होना उतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, और यहाँ पर तृतीय स्थान में बनेगा। तो कर्क लगन में तृतीय और 12वें स्थान में बनेगा। तृतीय स्थान में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पराक्रम से व्यक्ति मेहनत के द्वारा, जुझारूपन के द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पर खर्च के स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण उतना श्रेष्ठ नहीं है। अब आइए सिंह लगन की बात करेंगे।
सिंह लगन में भद्र नामक राजयोग लाभ स्थान में बनेगा, बहुत ही श्रेष्ठ है। व्यक्ति जीवन में अपने जो जो इच्छाएं करेगा सारी उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का होता है। यहाँ पर भद्र का नामक राजयोग का निर्माण होना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरा, धन स्थान में उच्च राशि आएगी बुद्ध की, यहाँ पर भी भद्र नामक राजयोग का निर्माण होना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी कि सिंह लगन में बुद्ध का एकादश स्थान अथवा द्वितीय स्थान में भद्र नामक राजयोग जो बनेगा बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। व्यक्ति उच्च पद, मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेगा। कन्या लगन, कन्या लगन का स्वामी बुद्ध है। लग्नेश लगन में उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा और समस्त प्रकार के भोगों को भोगने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और उसके बाद में दसम स्थान में उसके अपने कर्म के द्वारा, यानी दसम स्थान नौकरी के स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे व्यक्ति की नौकरी बहुत ही उच्च प्रकार की होती है, IAS PCS भी बन सकता है यहाँ पर व्यक्ति, और अपने पद के द्वारा समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति उसकी हमेशा बनी रहेगी और उसका यश चारों तरफ फैलेगा। तुला लगन, तुला लगन के लिए भद्र नामक राजयोग 12वें स्थान में बनेगा और उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 अष्टम स्थान में बनेगा। यानी तुला लगन में भद्र नामक राजयोग उतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होना भी उतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि अष्टम स्थान में बनेगा और लाभ स्थान में बनेगा। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान, यहाँ पर भद्र नामक राजयोग का निर्माण थोड़ा कम लाभकारी रहेगा। लेकिन 11वें स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होना, उच्च का बुद्ध वहां पर बैठेगा, भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेगा, उच्च प्रकार के लाभ की संभावना यहाँ पर बनेगी। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा और जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। तो लाभ स्थान में वृश्चिक लगन में भद्र नामक राजयोग का निर्माण श्रेष्ठ है। अब देखिए धनु लगन, धनु लगन में देखिए बुद्ध कहाँ का स्वामी है? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 सप्तम स्थान में, सप्तम स्थान में बुद्ध का भद्र नामक राजयोग का निर्माण बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है, उच्च पद प्रतिष्ठा वाली पत्नी प्राप्त होगी और उस पत्नी के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय होगा और पत्नी के द्वारा उसे कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और उसकी पत्नी। और यहाँ पे अगर दसम स्थान में यहाँ पर अगर योग बना तो ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की पद प्रतिष्ठा के द्वारा भी मान सम्मान को प्राप्त होगा, क्योंकि दसम स्थान में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होना उच्च पद, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद सब कुछ यहाँ पर प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से अब देखिए मकर लगन, मकर लगन के लिए भद्र नामक राजयोग कहाँ निर्माण होगा? 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी छठे स्थान में। यहाँ पर बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं। छठे स्थान में बुद्ध का भद्र नामक राजयोग उतना लाभकारी नहीं है, लेकिन बाहरी स्थानों के संबंध में जरूर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बाहर विदेश में जाकर लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बुद्ध की उच्च दृष्टि विदेश स्थान में पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर अपनी उन्नति कर सकता है, नाम, पद, प्रतिष्ठा यह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और देखिए दूसरा, भद्र नामक राजयोग मकर लगन में भाग्य स्थान में बनेगा। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक अनुष्ठान करता और अपने धर्म की कीर्ति के द्वारा उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, समाज में सम्मानीय व्यक्ति होता है और उच्च प्रकार के धन को प्राप्त करने वाला, इन हर प्रकार के ऐश्वर्य को भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर बुद्ध का भद्र नामक राजयोग श्रेष्ठ ही कहलाएगा। अब देखिए कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए भद्र नामक राजयोग 11, 12, 1, 2, 3 यानी पंचम स्थान में यहाँ पर श्रेष्ठ है। पंचम स्थान में बुद्ध का भद्र नामक राजयोग श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति की संतान महान होगी, अपनी संतान के द्वारा ऐसा व्यक्ति मान सम्मान को प्राप्त होगा। उसकी संतान उन्नति करने वाली, समाज में मान सम्मान करने वाली और पिता के मान को बढ़ाने वाली होगी और इससे व्यक्ति की दैनिक आमदनी श्रेष्ठ होगी। लाभ के मामले में ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा और ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर समाज में एक सम्मानित व्यक्ति कहलाएगा। अब देखिए मकर लगन में अष्टम स्थान में भद्र नामक राजयोग उतना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का, यहाँ पर भद्र नामक राजयोग
ज्यादा लाभकारी नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी धन के मामले में ये भी श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि उच्च बुद्धि की दृष्टि धन स्थान में पड़ रही है। धन परिवार के मामले में ऐसा राजयोग श्रेष्ठ फल ही प्रदान करेगा। मीन लगन, देखिए मीन लगन के लिए बुध 12, 1, 2, 3 यानी चतुर्थ स्थान में बुध का भद्र नामक राजयोग भूमि, भवन, जमीन, जायदाद आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, उच्च वाहन, उच्च मकान और माता से प्रेम करने वाला और समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यानी यहाँ पर भद्र नामक राजयोग श्रेष्ठ कहलाएगा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी सप्तम स्थान में पत्नी के स्थान में भद्र नामक राजयोग श्रेष्ठ कहलाएगा। पत्नी के द्वारा भाग्य का उदय, ऐसा व्यक्ति की पत्नी भी भाग्यशाली कहलाएगी, पत्नी भी नौकरी वाली होगी और उसका मान सम्मान भी चारों तरफ फैल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस के द्वारा भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम स्थान बिजनेस का भी है। तो व्यापार के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति की कीर्ति फैल सकती है। तो मीन लगन में भद्र नामक राजयोग श्रेष्ठ ही कहलाएगा। इस प्रकार से हमने आपको बुध का जो भद्र नामक राजयोग है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।